उपराष्ट्रपति सम्माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत करें। साथ ही गोवा के राज्यपाल श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई जी का आगमन हो चुका है। सभी से निवेदन है कि आदर भाव स्वागत सम्मान में तालियां पेश कीजिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम श्री श्रीपाद नाइक जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा नॉर्थ गोवा, श्री रमेश तवड़कर, ऑनरेबल स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, श्री गोविंद जी गावड़े, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा, श्री सदानंद तानावड़े जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, श्रीमती जेनिफर मॉन्सेरात, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तड़ेगांव, श्रीमती रेखा आर्या जी, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, and Srimati P.T. Usha ji, Chairman of Indian Olympic Association and Honorable Member of Parliament Rajya Sabha. We welcome all the dignitaries in this August gathering of the 37th National Games closing ceremony. सगळ्यांकडे मागता राष्ट्रगीता खातीर उबे रावचे. भारत माता की वंदे। Directorate of Sports and Youth Affairs, Government of Goa, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, the Sports Authority of Goa आणि इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन आणि आयोजित केलेल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळ महोत्सवाच्या निमतान आमच्या सैमत सोबीत संस्कृतायेन नटिल्ल्या म्होवाळ आणि मोगाळ मंचाच्या गोंयांत 37वा राष्ट्रीय खेळ महोत्सव घडून आयलो. येद्या व्हड आक्ताचें आयोजन ते खातीर लागपी कौशल्य, मनीसबळ आणि उपाट हावेस गोंय सरकार आणि खेळा खात्यान जमयलें आणि हो महोत्सव जैतवंत केलो. साबार राज्यां, साबार खेळगडे, कितले धर्म, कितल्यो जाती महोत्सवांतल्यान जुळटात. भारतीय म्हणून आमची नाती, विंगड विंगड भासो, विंगड भेस, जात कात, पूण एकच मंत्र आणि ध्यास भारत भुंयच्या कुसव्यांत. कन्याकुमारी ते हिमाचल, गुजरात ते मिझोरम, गिरनार ते महेंद्रगिरी आणि नर्मदा ते गोदावरी. पेश कर रहे हैं मुकेश घाटवर जी और नृत्य मंडली आपके सामने एक अदा, एक कला, एक जोश, एक ताल, एक सूर और एक पदन्यास का सुंदर रूप, सुंदर संगम. सुंदर रूप है इस धरा का, आंचल जिसका नभ नीला. पधारो देश मेरे महान, गोवा में स्वागत है श्रीमान. Good evening, Goa. सुंदर रूप है इस धरा का, आंचल जिसका नभ नीला. पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक, खलिहान खेत भी खिला खिला. नदियों झरनों से छलकता यौवन, सागर की लहरें हैं मन भावन.
पधारो देश मेरे महान, गोवा में स्वागत है श्रीमान। पधारो देश मेरे महान, गोवा में स्वागत है श्रीमान। Second. Come on, go up. Pull on the left. परंपरा गरिमा में कहती अतिथि है भगवान, कला संस्कृति उन्नत अपनी जैसे हो वरदान। रगों में दौड़े सांसों में बसे है सबका अभिमान, रगों में दौड़े सांसों में बसे है सबका अभिमान। Come on, everybody. पधारो देश मेरे महान, गोवा में स्वागत है श्रीमान। पधारो देश मेरे महान, गोवा में स्वागत है श्रीमान। Come on. Come on. Can we see the flashlights on? Can we see the flashlights? This is for Goa. शूरवीर भयंकर आम्ही सगळे संताले हात, वैत आम्ही जोडले सगळे संताले मुका। Yeah, nice. Woo. Hey. देश के जाबां खिलाड़ी हुए यहाँ इकट्ठे, यारी दोस्ती में शामिल मिलजुल सारे इकट्ठे। Oh, 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 oh. Come on. Yeah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. देश के जाबां खिलाड़ी हुए यहाँ इकट्ठे, यारी दोस्ती में शामिल मिलजुल सारे पट्टे। खेल कूद में जीते बाजी देश के सिकंदर, डट कर यूं ही आगे बढ़ना हमारे मुकद्दर। Can we see the flashlights? पधारो देश मेरे महान, गोवा में स्वागत है श्रीमान। पधारो देश मेरे महान, गोवा में स्वागत है श्रीमान। Come on, more flashlights, please. पधारो देश मेरे
Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सुंदर रूप इस धरा का आंचल जिसका नभ नीला पधारो देश मेरे महान गोवा में स्वागत है श्रीमान 37व्या राष्ट्रीय खेळा महोत्सवाचे यजमान गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच गोय राज्याचे खेळा मंत्री श्री गोविंदबाब गावडे हांचे कडेन मागतात आनी आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भारत देशाचे उपराष्ट्रपती भौमानाधिक श्री जगदीप धनखडजी तेच प्रमाणे गोय राज्याचे माननीय राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी तेच प्रमाणे केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक गोय विधानसभेचे अध्यक्ष श्री रमेशबाब तवडकार त्याच प्रमाणे राज्यसभेचे गोयचे खासदार श्री सदानंदबाब तनावडे त्याच प्रमाणे थळावी आमदार जेनिफरबाई मॉन्सेरात उत्तराखंडची खेळा मंत्री श्रीमती रेखा आर्या त्याच प्रमाणे इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनची अध्यक्ष आणि MP श्रीमती PT उषा आणि महाराष्ट्राचे खेळा मंत्री श्री संजय बनसोडे यांका व्यासपीठार घेऊन येवचे नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल 2023 इस समापन समारोह में इस मंच पर उपस्थित है देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय सम्माननीय श्री जगदीप जी धनखड़। पुनः एक बार अभिवादन करते हुए तालियों से आपका स्वागत। आमचे मदी निलेश बाब काबराल आसात सुभाष बाब आसात आणि सुभाष बाब फळदेसाय आसात सुभाष बाब शिरोडकर आसात मागता माचेर येवपाक तेच प्रमाणे निलकंठ बाब हलणकर आसात गोय राज्याचे मंत्री मागता माचेर आपली बसका घेवपाक नमळायेन मागता खेळा मंत्री श्री गोविंदबाब गावडे हांचे कडेन तांणी भारताचे उपराष्ट्रपती भौमानाधिक श्री जगदीप धनखड हांकां फळांची परडी भेटोवन येवकार दिवचो त्याच प्रमाणे गोय राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदबाब सावंत हांचे कडेन मागता तांणी गोयचो पारंपारीक लामण हो भौमानाधिक श्री जगदीप धनखडजींक भेटोवचो आनी तांचो उचित भोवमान करचो। आयज समारोप सुवाळ्याक आमचे मदीं आसात भारत देशाचे उपराष्ट्रपती भौमानाधिक श्री जगदीप धनखडजी तांकां येवकार फळांची परडी भेटोवन गोविंदबाब गावडे यांचे कडेन मागता तांणी ही फळांची परडी भौमानाधिक उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजींक भेटोवची त्याच प्रमाणे संबंध आयोजन समितीचे वतीन गोंयकारांचे वतीन शाल आणि गोंयचो पारंपारीक लामंडी हो भौमानाधिक श्री जगदीप धनखडजींक तांचो उचित भोवमान तांकां येवकार गोंयच्या भुंयेंत ह्या सैम सोबीत भुंयेंत सगळ्यांचो भोव उपकारी येवकार परतून एक फावटी फाटलीं साबार वर्सां आमचें गोंय राष्ट्रीय खेळा महोत्सवाची आतुरतायेन वाट पळयतालें योग जुळून येना आशिल्लो पूण धडाडी आनी चिकाटी हाच्या नेटार गोंय सरकारान तो फकत घडोवनूच हाडलो ना जाल्यार पुराय जैतवंत केला सगळ्यां कडेन मागता गोंय सरकारा खातीर एक फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच प्रमाणे गोविंदबाब गावडे खातीर ताळी फावता
महोत्सवाच्या आयोजनात कसलेच उणेपण येवचे न्हय म्हूण दीस रात वावुरले ते आमचे खेळा मंत्री श्री गोविंदबाब गावडे. तांणी सांगलें गोंय आसा तयार, गेट सेट गोवा. तांणी मागलें जुडेंगे जियेंगे जितेंगे. कासेर असली तरी आयज तांच्या तोंडार आमकां समाधानाचो हांसो जाणवता. तांचे कडेन मागतात आनी सगळ्यांक येवकार दिवचो आनी प्रास्तावीक करचें. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. It gives a great pleasure to welcome such a noble personality, our own Honorable Vice President of India, Shriman Jagdeep Dhankardji. On behalf of one and all present over here, I am pleased to welcome you, sir, on this beautiful and the tiny state of Goa. I extend my warm welcome to the Honorable Governor of Goa, Shriman P.S. Sridharan Pillaiji. भिवपाची गरज ना ह्या वाक्याच्या संपूर्ण गोयचे लक्ष आपल्याकडे वेधणारे आमचे गोय राज्याचे मुखेलमंत्री नवेदवाचे तरुण नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे हांव मनापासून स्वागत करता. आदरणीय तुमचे आमचे सगळ्यांचे भाऊ श्री श्रीपाद नाईकजी, गोय विधानसभेचे सभापती, म्हजे लागींचे इश्ट श्रीमान रमेश बाब तळवडकर हांचे हांव मनापासून स्वागत करता. A lady who shouldered the responsibility of the Indian Olympic Association, and it was an athlete who has given the laurels and the medals to our own country. And the Honorable MP Rajya Sabha, Dr. P.D.G. Usha, I also welcome you in this beautiful and the tiny state of Goa. The Sports Minister of Maharashtra, my dear friend Shri Sanjay Bansurji, the Sports Minister of the Uttarakhand, Srimati Rekha ji, my own, all the cabinet colleagues, member of the Legislative Assembly, bureaucrats, government officials, professionals, athletes, technical officials, DOCs, National Sports Federations member, State Sports Associations member, my dear students, volunteers, my dear friends, ladies and gentlemen, I welcome you all at this memorable closing ceremony. Graciously, the fold who has supported throughout these games, from the streamlining their lives, streamlining across the world, there is the Doordarshan team, the print and electronic media. I also extend my warm welcome from the bottom of my heart. I also welcome all the delegates and the people of Goa present in this august house and the people watching across the country. I also welcome the artist fraternity who has performed very well from the 2:30 till today. I also extend a warm welcome to each and everyone who has been present over here. Well, it is said that Goa is a place of endless charm. Wherever comes to Goa, Goa leaves an imprint on the heart. Whatever comes to Goa, it shines with the warmth. As curtains come down on the 37th National Games, the games would be remembered as the biggest national games ever happened in its history. As the national games are the highest parameter for the sporting excellence in the country, the games at Goa would be remembered as the milestone for the future organization. At this August gathering, I would like to present one more aspect why these games matter to Goa. Goa was liberated after 14 years of India's independence. The independence of this country was not complete without the integration of this tiny state. Goa suffered various atrocities under colonial rule. Goa was always a part of the Bharat Mata. Goa's integration to the mainland was ending its exile from the foreign rule. We owe our faith to this country. This was nothing less than a Bharat Milap after completion of 60 years of liberation and the onset of the Amrit Kal. Organizing these biggest national games is our biggest tribute to the motherland of Bharat. I am very happy that this call was received with utmost seriousness by our athletes. With the record-breaking inclusion disciplines and the footfalls of the athletes, Goa also has broken a glass ceiling.
Goa has completed its campaign in the games with a 27 gold, 27 silver, and the 38 bronze medal, totaling to the 92 medals, making it a best ever performance in the national games, finishing to the 9th position of the medal tally. This is the Goa's moment that defines it as a serious supporting competitor in the Olympic sports. I bow down to the athletes who were present over here. And it is the indomitable spirit of our athletes and the contribution for their supporting staff. होय ह्या वेळार म्हाका ज्या व्यक्तींचो उगडास करपाक जाय जाणी गोंया खातीर बरेचशो काही गोष्टी खेळामळाचेर वावर केल्लो आसात त्या म्हळ्यारूच आमचे गोंय राज्याचे पयले वयले मुखेलमंत्री भाग्यविधाता भाऊसाहेब बांदोडकर ज्या वेळाचेर गोंय दोपरांचेर चलताले कोपरांचेर चलताले त्या वेळाचेर ह्या मनशान गोंयाक साधन सुविधाचो बुनियाद घातली आणि हय आमचे आदले मुखेलमंत्री आणि भारत देशाचे आदले संरक्षण मंत्री श्रीमान स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हेंचोय उगडास आज करप तितलेच महत्वाचे आसा कारण तांणी ह्या गोंया भितर जे खेळामळाचेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे केल्ले ताचो वापर आज आमी ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर भरभरून केल्लो आसा हो खेळ सुरू जावचे पयलीं हांव सदांच म्हणटालो 37th नॅशनल गेम्स इज नॉट ओन्ली द इव्हेंट मॅनेजमेंट हो एक दूरदृष्टिकोन जेणे करून आमचे गोंयचे मातलेंतले खेळगडे आज परजळतले तांकां एक नवें व्यासपीठ मेळटलें आनी त्याच अनुशंगान आज ज्या तरेन गोंयान नेत्र दिवपाक कशी कामगिरी केल्ली आसात घडये बरेचशे गोंयांत रावन सुद्दां खाची कोऱ्यांतले आमचे गोंयांतले वाड्यांचे नांवां खबर नाशिल्लीं पण आज आमचे खेळगडे आमचे गोंयचे लखलखते हिऱ्यांनी ते गांवचे नांव वयर काडिल्ले आसात आनी गोंया खातीर आपल्या कापास्तदीचेर माळाचेर आज तांणी नांव खेळामाचेर पळजलेलें आसा अशें सगळ्या म्हज्या एथलीट्साक हांव मना पासून गोंय सरकाराच्या वतीन तांचे सगळ्यांचे मना पासून अभिनंदन करता हय गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री तांणी आमकां सांगिल्लें आशिल्लें भिवपाची गरज ना तूं वच मुखार आनी एंटायर माय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स माय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हांचे सगळ्यांक विश्वासून घेवन तांणी विश्वास दवरलो आनी येद्यो व्हडल्यो हो न भूतो न भविष्यती जातले काय कितें म्हाका खबर ना गोंयान तरी अशे तरेच्या गेम्सां भितर पाठिंबो दिलो राष्ट्रीय खेळ ह्या देशांतलो खेळाचो उच्चतम असो परिमाण जावन आसा आणि त्या वेळेर गोयचे वाजत गाजत प्रवेश जाल्लो आसा हे म्हजें स्वप्न आसा म्हजे मुखेलमंत्र्याचें स्वप्न आसा आणि गोयच्या समस्त खेळामळाचेर वावरणाऱ्या सगळ्या लोकांचे आज एक सपन आसा आणि म्हणूनच आंतरराष्ट्रीयचेर पातळीचेर परजळलो तो दीस पयस ना जेन्ना आमचे गडी आशियाई खेळ आणि ऑलिंपिक खेळांनी सुद्दां मेडल हाडटले ज्या जिद्दीन आणि खेळाचे शुभधनुष्य उबारलें तितलोच मोग आणि उमाळो ह्या खेळा विशीं गोंयच्या समस्त जनते भितर आशिल्लो या खेळाचो मास्कोट मोगा हो घराघरांनीच न्ही तर आपल्या प्रत्येक चुली पर्यंत पावलो ज्या उमेदीन शाळा आणि कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी त्या खेळाक हजेरी लायली ज्या विक्रमी संख्येन वावुरप्यांनी आज घेतलो एक गजाल करून येता की खेळा निमतान ऑलिंपिक खेळा तशी राज्यात आज वातावरण निर्माण जाल्लें आसा राष्ट्रीय खेळ फक्त सरकारान आयोजित करून नाशिल्ले जाल्यार खरे अर्थान ह्या खेळाक लोकांचो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आशिल्लो हे तुम्ही वारंवार पळयत आयिल्ले आसात ज्या खेळगड्यांनी गोंया खातीर मेडल हाडली तांचे गांवचे नांव देखून बरेचशे जाणांक खबर नाशिल्लें ज्या लोकांचो ह्या खेळाक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या हातभार आसा लागून तांचे मुखार हांव खूब खूब नतमस्तक जाता ह्या उपक्रमाक पुराय फाटबळ दिवपी गोंय सरकारचे मंत्रिमंडळ गोंय सरकाराचो अधिकारी वर्ग म्हणजे खेळ आणि युवा वेव्हार खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी शाळा आणि महाविद्यालयन त्याचबरोबर आमचे विद्यापीठाचे विद्यार्थी शिक्षक तांचे पालक सगळ्यांक हात जोडून हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून उपकार मानता म्हाका खबर आसा की ज्या मनशांनी हो आमचो राष्ट्रीय खेळ यशस्वी करपा खातीर जाणीन अविरात्र रात्र दीस केल्ले आसात ताजे पयले नांव जर हांव घेतलो जाल्यार इट्स माय ड्युटी टू एक्नॉलेज द एफर्ट पुट बाय द इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन and the GTCC chairman. It is none other than the Abhidab Sharma who was stood from the first day till the finish of these games. My own sports secretary
and the chairman of the CEO of the NGOC, who has very well complete in the administration. Where there is a problem, there is a solution. She has admired and administered the very well administration in these games. I cannot forget the immense contribution of Dr. Geeta, who has given a tremendous, who has put every effort. There were sleepless nights where we have taken these national games to a greater extent. With a cool and calm mind, she has been taken these national games to a greater height. It is my privilege to thanks to my own director of Sports and Youth Affairs, Shri Arvind Kutkarji, who is having a tremendous meticulous communication, resounding understanding and immediate solution for every concern with a great experience. I also thanks पैसे ना खंयचे सगळी सवंगा रंगोवपाक येतात पण पैशांचे सवंग आमी रंगोवपाक शकना आणि अशाच पार्श्वभूमीर म्हाका याद करून दिसता म्हजी जेडीए जी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आज रात दीस काम करता बरी नासून सुद्धा रातन दीस ताणें काम केल्लें ते मॅडम संजय फळदेसाई तांचे हांव मनापासून अभिनंदन आणि तांचे आभार व्यक्त करता. त्याच प्रमाणे हांव खूब एक नाव घेनशें दिसता म्हजे मुखार हांगसर कार्लोस फेरर आसा आमचो एडवोकेट आमचे अल्डोणेचे आमदार वेन्सी वेगस उल्हासबाब तुयेकर दिवंगर कामत दाजी साळकर संकल्प आमोणकर यांच्यानी ह्यो गेम्साक म्हजी जबाबदारी दी अशें सातत्यान सांगणारे आमचे निळकंठबाब हळणकर बाकी सगळे म्हजे कलिग्स जे आसात त्यांचे हांव मनापासून खूप खूप अभिनंदन करता आणि तांकां खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा. हांव सदांच म्हणटा जाते जाते मैं इतना ही बोलूंगा बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव वॉक पॉजिटिव टॉक पॉजिटिव ईट पॉजिटिव एंड स्लीप पॉजिटिव. If we be positive for achieving the every goals, संकटा मनुष्याची प्रगती आडोवपा खातीर येयनात तर संकटाचेर मात करून ते ध्येय साध्य करपा खातीर संकट मनशाचे बळगे वाडोवपा खातीर येतात. हे आज आमी सगळ्यांनी आज दाखोवन दिल्ले आसात आणि म्हणून ते वता ल्हानशी कविता तुमच्या मुखार मांडटा आणि म्हजे एक दोन शब्द सपयता. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. आखिर उसके मन में रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है. मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो तब तक चैन निंद तुम त्यागो. तुम संघर्षों का मत मैदान छोड़कर मत भागो. तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती. अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. जय हिंद, जय गोवा. गोयचे खेळा मंत्री श्री गोविंदजी गावडे, सलाम तुमच्या हावेसाक, तुमच्या तळमळीक, सलाम तुमच्या ध्यासाक आणि एक अविरत असो प्रयत्न नॅशनल गेम्स 2023 36वो हो खेळ हांगा गोंय राज्यात ह्या भुंयेंत हाडपा खातीर कितलीशी तकालस तुम्ही घेतल्या आणि म्हाका दिसता ताजी पावती म्हणून आमचे कडल्यान एक समाधानकारक एक उलोत आणि मानला. ताज्या खातीर आमी एक तांकां उलो दिवया आणि म्हणुया गेट सेट, गोंय आसा तयार. Thank you, sir, for your vibrant welcome in this August gathering. One has to believe that there is something inside us and that is greater than any obstacle. Success is not an accident. It is the result of hard work, perseverance, learning and sacrifice, and most of all, we have to love what we are doing. Dream big, work hard and stay focused. Champions are not made in the gym. They are made in something deep inside them, a desire, a dream and a vision. यह विधान ज्वलंत रूप में आज इस मंच पर विद्यमान है. भारतवासियों को उन तमाम सुवर्ण पदकों, कई पुरस्कारों और हवा से भी तेज रफ्तार उस व्यक्तित्व पर नाज है. बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं
Dr. P.T. Usha ji, President of Indian Olympic Association and Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. Honorable Vice President of India, Sri Dhankarji, distinguished guests, ladies and gentlemen, athletes, coaches, and sports enthusiasts. We gather here today for the closing ceremony of the 37 National Games, an event that has truly been demonstration of the spirit of sportsmanship, unity, and excellence. This grand celebration of sports, held right here in the picturesque state of Goa, has left an indelible mark in the annals of Indian sports history. This year's National Games have been truly exceptional in every sense. We witnessed a remarkable display of talent, dedication, and passion, with a record-breaking number of 43 sports being contested, surpassing the average of 36 in previous editions. This expansion of sporting disciplines not only demonstrates the growth and diversity of sports in our nation, but also offers our athletes an even broader stage to showcase their abilities. Behind the scenes, there is an unsung army of heroes who have worked tirelessly to ensure in making these games grand success. The GTCC and NGOC have worked diligently to make sure that every event runs smoothly, adhering to the highest standards of professionalism and fairness. Their dedication and meticulous planning have been instrumental in ensuring that the games were a true spectacle for all to enjoy. I must also acknowledge the contribution of Sri Amitabh Sharma, Executive Council Member of Indian Olympic Association and the Chairman of the GTCC, who has been the guiding force behind the scenes. His commitment to the cause of sports has been truly commendable. Furthermore, we owe the debt of gratitude to the government of Goa, which has extended unparalleled support throughout the event. Their vision and commitment to promoting sports have been instrumental in making these games a reality, and their hospitality has made every participant feel at home in this beautiful state. Our heartfelt appreciation goes to the State Olympic Association, National Sports Federations, coaches, and all the support staff who have worked tirelessly to prepare our athletes for this competition. Your dedication and hard work are the driving force behind the success of our sporting endeavors. Of course, we cannot forget the true stars of this event, the athletes. Your countless hours of training, your resilience in the face of adversity, and your unwavering determination have been nothing short of inspirational. You have made our nation proud with your performances, and you are the embodiment of the Olympic spirit. As we bid adieu to the 37 National Games in Goa, we eagerly anticipate the next chapter in this remarkable journey. I am delighted to announce that the 38th National Games will be hosted by the beautiful state of Uttarakhand. The finalized date for the exciting event will be announced soon, and we look forward to your continued support and participation. In closing, let us remember that the success of these games is a testament to what we can achieve
when we come together as a nation, united by our love for sports. These games have exemplified the power of sports to unite, inspire, and push the boundaries of human potential. As we leave Goa, we carry with us the memories, the friendships, and the inspiration to strive for excellence in all our endeavors. Thank you and see you at 38th National Games in Uttarakhand. Jai Hind! Thank you, respected PT Ushaji, for your support and inspiration. आमचे मदीं आसात देशाचे पर्यटन राज्यमंत्री आणि उत्तर गोंयचे खासदार श्री श्रीपाद भाऊ नायक, ज्यांनी स्वतः कबड्डी, व्हॉलीबॉल सारख्या खेळांनी गोंयचे प्रतिनिधित्व केलां आणि पदकांय जिखल्यांत. गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाचे अध्यक्ष म्हणून तांचें योगदान मोलादीक आसा. मागता ह्या वेळार तांणी आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. आज के इस फंक्शन में यहाँ उपस्थित देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, गोवा के राज्यपाल आदरणीय श्री, कभी कभी भूल भी जाते हैं, मैं आदरणीय राज्यपाल जी कहता हूं, गोवा के मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत जी, खेल मंत्री श्री गोविंद गावड़े जी, महाराष्ट्र के खेल मंत्री श्री संजय बंसोड़े जी, उत्तराखंड के खेल मंत्री मैडम रेखा आर्या जी, यहाँ के एमएलए विधायक मैडम मोन्सेरात जी, ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन मैडम पीटी उषा जी, सामने बैठे हुए हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी मेंबर्स, विभिन्न स्पोर्ट्स फेडरेशन के पदाधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी पदाधिकारीगण, मेरे खिलाड़ी मित्र, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, आज 37 नेशनल गेम का समापन हो रहा है. 20 अक्टूबर से शुरू हुई इस भारतीय खेल जगत के सबसे बड़े प्रतियोगिता का गोवा में आयोजन हुआ है. ये आज ही एक सपना सा लगता है. नेशनल गेम्स ये गोवा का सबसे खूबसूरत सपना था. आज बहुत खुशी हो रही है कि ये सपना आज पूरे होने जा रहा है. गोवा सरकार, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, खेल मंत्री श्री गोविंद गावड़े जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने अच्छी तरह से इस नेशनल गेम का सब कुछ अपने हाथ में लेके आज आखिरी हम इसके समापन के कार्यक्रम में उपस्थित है. छोटे से गोवा में इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करना ये आसान बात नहीं थी. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पैसों की भी बहुत आवश्यकता थी. इससे बढ़कर आत्मविश्वास की, इच्छा शक्ति की जरूरत थी. और मैं कहना चाहता हूं कि गोवा सब कसौटी पर खरा उतरा है, कामयाब रहा है. इस सफल आयोजन के साथ गोवा ने नेशनल गेम्स के आयोजन का बेंचमार्क इतना बढ़ाया है कि आने वाले आयोजकों को निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बस बनी रहेगी. इससे पहले ऐसे हाई टेक्निकल प्रतियोगिता किसी ने नहीं देखी होगी. 20 दिन में 43 खेल, 20 वेन्यू, 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी और खेल अधिकारी, उनका निवास, भोजन व्यवस्था, प्रवास एक बहुत बड़ा आह्वान था. लेकिन ये आह्वान
इन सब लोगों ने संभाल लिया। कुछ देशी खेल पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल किए गए। इस खेलों का प्रदर्शन विशेष रहा, ये सभी ने देखा होगा। गोवा की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इस प्रतियोगिता से जुड़े हर व्यक्ति ने, हर कर्मचारी ने, हर अधिकारी ने दिन रात काम किया। एक कठिन चुनौती गोवा के लिए एक युद्ध के बराबर थी और मैं कहूंगा कि ये युद्ध गोवा ने जीत लिया है। गोवा देवभूमि है। गोवा को भारत मां के माथे की बिंदिया कहा जाता है। इतना ये प्रदेश सुंदर है। इधर लोग, यहाँ के लोग दिलवाले हैं, प्रामाणिक है, आदर सत्कार करने वाले हैं। इसका आप सभी ने अनुभव लिया होगा। मुझे मालूम है कि इस गेम्स के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण आपको गोवा देखने को नहीं मिला होगा जितना आप चाहते थे। हमारा गोवा हमेशा आपके आदर सत्कार के लिए तैयार है। आयोजन के इस साथ मैदान में भी गोवा ने जो कुछ इतिहास रचा है वो केवल अविश्वसनीय है। 27 गोल्ड मेडल, इसके साथ साथ कुल मिलाकर एक 91 मेडल्स भी जीतकर हम में भी दम है, ये गोवा के खिलाड़ियों ने साबित कर लिया है। इसके लिए मैं गोवा के सब स्टेट एसोसिएशंस और मेरे प्यारे खिलाड़ी मित्रों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बीते 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने अन्य क्षेत्रों में साथ साथ खेल क्षेत्र में भी प्रगति की बड़ी छलांग लगाई है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, खेल जगत में देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा था कि देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं। आज देश के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान बढ़ा है, तो उन्हीं के कारण है, यह मैं कहना चाहता हूं। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभारी हूं। उन्होंने गेम्स के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सबका हौसला बढ़ा लिया। हम कर सकते हैं इसका एहसास निश्चित तौर से दिलाया। उनका मार्गदर्शन सबके लिए प्रेरणादायी था। हमको कामयाब बनना है, इस विचार से सब प्रेरित हुए और आज हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन का सुगत परिणाम दिखने को मिल रहा है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले महाराष्ट्र का, जिसने 75 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल मिलाकर 219 मेडल्स जीते हैं। और उनका भी अभिनंदन करता हूं कि जिनको जीत हासिल नहीं हुई है, मेडल्स नहीं मिले हैं। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें भाग लेना अहम बात मानी जाती है। मैं आप सबका तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। 2036 में होने वाले ओलंपिक आयोजन की दावेदारी भारत ने की है। उस दिशा में हम सबको काम करना है, खेल का दर्जा और बढ़ाना है। निश्चित रूप से हमारी खेल के क्षेत्र में ताकत बढ़ी है। अब हमारा लक्ष्य है ओलंपिक्स मेडल है। यह हमारे खिलाड़ियों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर एक बार मैं सबको बधाई देता हूं और मेरे विचार यहां ही समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और हमारे उत्तर गोवा लोकसभा सांसद श्रीपाद भाऊ नाइक के प्रति आभार। सज्जनों और देवियों, हमारा लक्ष्य गोवा में एक संपन्न खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। हमारा लक्ष्य गोवा को एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित कर नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। खेल तनाव को खत्म कर देता है और आत्मविश्वास के प्रति ले जाता है, और जिसके कारण जीवन में एक अनुशासन आ जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत के इस अदम्य उत्साहपूर्ण वाणी से गर्व महसूस हो रहा है कि गोवा ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की सफलता मेजबानी की है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की घोषणा से प्रेरित होकर स्वयं पूर्ण गोवा की नींव डालकर कुशलता से अटल नेतृत्व कर रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी सावंत।
37 नॅशनल गेम्स हाच्या समारोपाच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात माननीय महामहिम उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडजी, गोयचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, केंद्रीय क्रीडा मंत्री श्री गोविंद गावडे, आमच्या IOA एसोसिएशनचे चेअरमॅन मॅडम PT उषा, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस कॅबिनेटांतले कलीग, उत्तराखंडाच्यो स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीमती रेखा आर्याजी, महाराष्ट्राचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि माझ्या समोर बसलेले आमचे सगळे MLA, समेस्त गोयकार भाव आणि बहिणांनो, विशेष करून आमच्या सगळ्या खेळा मोगिनो, नेशनल गेम्स गोवा यह आयोजन यशस्वी बनाने के कार्य में जुड़े सभी लोगों का प्रतिनिधि का मैं हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हमारे क्रीड़ा मंत्री जिसका जोशपूर्ण भाषण अभी आप लोगों ने सुना, सही में श्री गोविंद गावड़े जी ने जो कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सही में हमने डरे नहीं, जुड़े रहे, जैसे कि जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे, इस ब्रीद वाक्य के साथ गोवा की पूरी टीम जो इस खेल के आयोजन में रही, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स, डायरेक्टर ऑफ द SAG, दोनों वुमन जिन लोगों ने आगे से लीड किया, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इनके लिए दोनों खड़े रहे, दोनों को आगे से जो लीड कर रहे थे, श्वेतिका सज्जन एंड डॉक्टर गीता नागवेकर, इनका बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन कीजिए। इन दोनों को सपोर्ट जो मिला, हमारे पूरे कैबिनेट कलीग्स और सभी सेक्रेटरी, सभी आयोजन के सभी हमारे GCS ऑफिसर, यानी जैसे बोलते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से लेके जो ग्राउंड्समैन तक, इन सभी लोगों ने उनको जो सपोर्ट किया, इन लिए मैं सभी इन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे बहुत अभिनंदन हो रहा है कि नेशनल गेम्स की टॉर्च जो कात्या कुएलो ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में दी थी, वही टॉर्च आज इस गोमंत भूमि से हम देवभूमि उत्तराखंड में दे रहे हैं। इसलिए मैं देवभूमि उत्तराखंड के भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिस गोमंत भूमि से देवभूमि में इस टॉर्च जा रहे, और उत्तराखंड के मेरे दोस्त, मेरे मुख्यमंत्री यानी धामी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे भी बड़ा आयोजन आप लोगों का हो, और यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होंगे। गोवा के सभी खिलाड़ियों को कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाले खिलाड़ी के लिए 91 नहीं, इस बार हम 100 पार मेडल करेंगे। आगे आने वाले गेम में करेंगे क्या नहीं? जी हाँ, इस समारोह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फतोड़ा स्टेडियम पे किया, और इस समापन के कार्यक्रम में हमारे साथ में महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखडा जी द्वारा हो रहे हैं। गोवा के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा की तरह इस महान नेता का हमें सपोर्ट मिलते आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर ही गोवा के विकास की ओर दौड़ रहा है, और निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनके पदाधिकारी आज इस गेम में मौजूद हैं। इन लोगों ने बड़ा सहकार्य दिया, इसीलिए इस आयोजन में हमें बहुत ही अच्छी तरह से हम इस आयोजन कर सके। देश के हर एक राज्य में गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, लेकिन छोटा राज्य होने के बाद भी हमने इस नेशनल गेम का, जिस तरह से गोविंद जी ने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार इस नेशनल गेम का आयोजन कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि आगे आने वाले 50 साल में भी इस तरह के नेशनल गेम्स का आयोजन होगा क्या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से गोविंद गावड़े जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिसने आगे से लीड किया, उसने इस गेम्स को फ्रंट रनर से लीड किया है। हम इस खिलाड़ी की तरह बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे आए, बाकी सभी प्रतिनिधि जो गोवा में आए उन्होंने, और जो लोग ग्राउंड्स में जाके उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, गेम्स देके,
विशेष करके हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, इन लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया और बाकी पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट दिया, उनका उत्साह बढ़ाया। इसलिए इन लोगों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गोवा में 37वें नेशनल गेम के आयोजन के एक स्थायी परिणाम देखने के लिए मिले और इसी मोर्चे पर ठोस प्रयास करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस दिशा में कुछ कदम उठाने के लिए हम नियोजन कर रहे हैं। साल भर विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन करने का अत्याधुनिक स्टेडियम और खेल की सुविधाओं का हम उपयोग करेंगे। इस स्थान केवल नेशनल गेम्स के लिए नहीं, इंटरनेशनल और नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हम इसके लिए करेंगे। इस सुविधाओं का लोकल क्लब्स और एसोसिएशन जो हमेशा के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे मैंने कहा है कि हर एसोसिएशन के लिए एक प्लेग्राउंड, एक स्टेडियम डेजिग्नेट किया जाएगा। उससे पूरे स्टेट के एसोसिएशन वहां आके अपने बच्चों के लिए हमेशा के लिए उन्हें प्रोत्साहन खेलने के लिए मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली इस बार मैक्सिमम पार्टिसिपेशन गोवा का सभी खेलों में रहा। 43 डिसिप्लिन से अप्रॉक्सीमेटली 39 डिसिप्लिन ने गोवा के बच्चों ने भाग लिया। इसलिए सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इससे आगे 39 ग्राउंड्स विल बी डेजिग्नेटेड फॉर द स्पेसिफिक गेम्स। खेलने के लिए हमेशा के लिए हम डेजिग्नेट करेंगे, इतना कहता हूं। और गोवा हमेशा के लिए टूरिज्म के लिए जाना जाता था, सन, सैंड और सी। इसके बाद और एक एस जोड़ा जाएगा, विच इज द स्पोर्ट्स, सन, सैंड, सी, और स्पोर्ट्स इससे जुड़ा गया है। लोग इसके बाद यानी स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए भी गोवा में आएंगे। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे उपकृत किया है वो यूज करने के लिए जो एथलेट्स यहाँ पे आएंगे और पूरे देश और विदेश से लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ परमानेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स भी गोवा के खेल में हम डाल सकते हैं, वही भी हम खास करके इसके खेल के लिए हम निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। इश्टानो म्हाका खूब खोस भोगता, पयलेच फावटी अशा तरेच्यो गेम ऑर्गनायज करता आसतना पुराय देशांतल्यान जवळपास 28 राज्यां आणि 8 युनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट जाले आणि हायेस्ट पार्टिसिपेशन आशिल्ले आमकां जवळपास 797 खेळगडे हरियाणांतल्यान आयले। त्या हरियाणाच्या टिमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। 761 खेळगडे महाराष्ट्रांतल्यान आयले। महाराष्ट्रांतले खेळा मंत्री हांगासर आसा, त्या खातीर फक्त पार्टिसिपेशन न्ही तर नंबर 1 चेर येवपी महाराष्ट्र हांचे परत एकदा हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आणि 568 खेळगडे हे दिल्लींतल्यान आयले, तांचेय हांव खूब खूब अभिनंदन करता। खूब मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेशन जातलें। लोकांक खरें दिसनाशिल्लें की 10,000 खेळगडे गोंयांत येतले म्हणून, बट हो नंबर तांच्यांनी पार केलो, त्या खातीर तांचे खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन। गोंय राज्यांत सर्तीचे यजमानपद करता आसतना आमी म्हटलां की फुटबॉल, एथलेट्स, पॅचॅक, सिलेट, हॉकी, स्की मार्शल, खो खो, परत जिमनॅस्टीक, हँडबॉल, बास्केटबॉल, लगोरी, स्पेक, तक्राव, नेटबॉल, तायक्वांडो, आर्चरी, रोबॉल, मॉडर्न, पेंथलट्स, फेन्सिंग अशा वेगवेगळ्या खेळांनी आमी गोल्ड मेडलां मेळयलीं। त्या खातीर जवळपास 27 गोल्ड, 27 सिल्वर आणि 37 ब्रॉन्झ मेडल मेळोवपी गोंयच्या खेळगड्यांचे परत एकदा नेटान ताळयो मारून अभिनंदन करात। पयलेच फावटी सगळे जाण विचारताले नॅशनल गेम आयोजन करून फायदो कितें काय म्हणून। नॅशनल गेम आयोजनाचो फायदो 91 मेडलां आमकां मेळ्ळी, हो आमचो फायदो आसा। गोंयांतले खेळगडे हाज्या फुडें नॅशनल न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक वयतले इतके इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या सयत ह्युमन रिसोर्स आमी तयार केला, हो आमकां नॅशनल गेम्साच्या आयोजनाचो फायदो आसा। आणि ताकाच लागून नॅशनल गेम्सच्यो गोंयांत आयोजन केल्लो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स आयोजन करपा खातीर आमी गोंयांत तयार केल्लो। वता वता आसतना हांव खेळगड्यां खातीर एक खाशेली गजाल सांगता। आतां पर्यंत आमी स्पोर्ट्स रिजर्वेशन कोटा
वो लिमिटेड जॉबांनी दिताले. पुलीस आनी फायर ह्याच हातूंतल्यान तांकां रिजर्वेशन आसतालें. हाज्या फुडलें रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन कंपल्सरी सगळ्या नोकऱ्यांनी दिले वयतले. खेळगड्यां खातीर खरोखरूच खाशेची गजाल आसा. आमी जितके जाण खेळटले तितक्यांकूय गव्हर्मेंट नोकऱ्यो 4% रिजर्वेशन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी कैटेगरी. वो नेशनल लेवल पे 5% है. गोवा बहुत छोटा है इसलिए 4% बोल रहे हैं. पहले 4% दे देते हैं, बाद में 5% की सोचेंगे. लेकिन अक्रॉस द ऑल डिपार्टमेंट वी आर गिविंग द 4% रिजर्वेशन फॉर द स्पोर्ट्स प्लेयर इन गव्हर्मेंट जॉब्स. हांवें उक्तावण करता आसतना सांगलेलें की स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी गोंयांत एस्टाब्लीश जावपाक जाय आनी आमी वेलकम करता म्हणून. परत एकदा हांव रिपीट करता की स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी एस्टाब्लीश करपा खातीर आमी वेलकम करता. आनी प्रायवेट युनिव्हर्सिटी जे एस्टाब्लीश करतले तातूंतल्यान वेगवेगळे स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस ट्रेनर, कोचीस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट, डायटिशियन, टेक्निशियन जो टेक्निकल स्टाफ स्पोर्ट्सा खातीर लागता वो स्पोर्ट्सा डिग्री आनी डिप्लोमा होल्डर्स त्या स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटींतल्यान पास जातले. गोंयच्या भुरग्याच्या सयत देशांतले तरणाटे स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटीन शिकपाक गोंयांत येतले. तांचोय बी हांव खूब खूब स्वागत करता. निश्चितच म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की आयच्या ह्या यशात आमच्या सगळ्या खेळगड्यांचे खूब मोठे यश आसा. तांच्यांनी खूब मोठ्या वांटो घेतला आनी ही गेम यशस्वी करपा खातीर आमकां सगळ्या जाणांक खूब मोठे सहकार्य तांच्यांनी केलां. वेगवेगळे कडेन सगळ्यांचे सहकार्य मेळ्ळां. तांकांय बी हांव खूब मोठ्या प्रमाणात तांचें अभिनंदन करता. आनी परत एकदां आमकां नॅशनल गेम्स यशस्वी आयोजन जालें. फाटले 20-22 दीस म्हणजे 19 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत आमच्या पुराय सगळ्या स्पोर्ट्स स्टेडियमाचेर तितकीच कचाकच गर्दी आसताली. आमकां हाज्या फुडें म्हाका दिसता हांव आशा व्यक्त करता की आमचे अर्जून एवार्डी फुडें बसल्या. खेळा मळाचेर गोंय परत एकदां अर्जून एवार्डी आमच्या मदीं येवपाक जाय. आमचे गोंयचे भुरगे नॅशनल लेवलाचेर, इंटरनॅशनल लेवलाचेर आनी अर्जून पुरस्कार विजेते जातले हातूंत म्हाका मात सुद्दां दुबाव ना. निश्चितच तुमच्या सगळ्या खातीर जो सपोर्ट जाय, तेंको जाय, सगळ्या दृश्टीन तो सरकार त्या खातीर सातत्यात प्रयत्नरत आसतले. आमी तुमकां सगळ्या जाणांक, सगळ्या खेळगड्यांक परत एकदां सांगता हांव, भिवपाची गरज ना. आमी तुमच्या बरोबर आसा. सगळे मेळोन जुडेंगे, जियेंगे, जितेंगे. माझ्या बरोबर परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आभार व्यक्त करात. एक घोषणा देऊन भारत माता की. सगळे जाण हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. मोदीजींच्या साथ असप गरजेचे आसा. इतकेच सांगता आनी माझे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, गोंय शासनाचो भार समर्थपणान पेलतना तुम्ही आव्हानाक फुडो करीत. बरे फलिताची तुम्ही मोख दवरली आसा. तुमकां आमी दिनवासता. गोवा के खेल मंत्री श्री गोविंद जी गावड़े आपने अपने संबोधन में ये कहा था कि नेशनल गेम्स 2023 राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में शानदार आयोजन रहा और सभी की कार्य पद्धति को बधाई देते हुए अत्यंत सजग और कर्तव्यपरायण होकर तत्परता से, निष्ठा और लगन से राष्ट्रीय खेल 2023 में क्रियाशील भूमिकाएं निभाने वाले अधिकारियों को अब सम्मान प्रदान किया जा रहा है. नम्र निवेदन है भारत देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, आप यह सम्मान और यह गौरव आप अपने कर कमलों से इन अधिकारियों को प्रदान करें. वी वेलकम श्री अमिताभ शर्मा जी, चेयरमैन ऑफ GTCC IOA, भारतीय ओलंपिक संघ खेलों में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आप है श्री अमिताभ शर्मा जी. मंच पर आपका स्वागत है और यह सम्मान आप स्वीकृत कीजिए.
Shrimati Svetika Sachin, IAS Chief Executive Officer, National Games Organizing Committee. We welcome you on the stage. श्री अमिताभ शर्मा जी, चेयरमैन जीटीसीसी IOA भारतीय ओलंपिक संघ में शीतकालीन खेलों में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है श्री अमिताभ शर्मा जी। श्रीमती स्वेतिका सचिन, IAS CEO, नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। Dr. Geeta Nagwekar, Joint CEO, NGOC and Executive Director, Sports Authority of Goa. पुलिस श्री अरविंद कुटकर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा। भौमान अधिकाऱ्यांचो तांणी जे योगदान या राष्ट्रीय खेळा महोत्सवाच्या आयोजनात आणि जैतान दिला ताचे खातीर श्री अरविंद कुटकर गोंय राज्याचे खेळा आणि युवा खात्याचे संचालक आणि त्याच प्रमाणे जॉइंट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाची श्रीमती संध्या फळदेसाई। सज्जन और देवियों, राष्ट्रीय खेल 2023 पिछले कई दिनों से हम अविरत और सतत गति से कितने ही खेलों में हमारा सहभाग रहा है और इसके पीछे अधिकारियों ने एक अहम भूमिका, अटल भूमिका निभाई है, सतत परिश्रम किया है, लगन है, निष्ठा है और इसी का फल इस मंच पर आज इस समापन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी के कर कमलों से आज इन सभी अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। हम इस पल को, इस समय को खाली न गवाकर एक ताली की गूंज इन सभी अधिकारियों को दे दे और चाहेंगे कि इसी प्रकार का कार्यक्रम, इसी प्रकार का शानदार समारोह गोवा भूमि में और बार बार आ जाए। श्रीमती संध्या फळदेसाई, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा। साबार राज्य, साबार संघ प्रदेश, साबार खेळगडे, साबार खेळा प्रकार आणि तातूंतल्यान फाटले साबार दीस वेगळे वेगळे खेळांतल्यान जांकां इनामां मेळ्ळ्यांत तांकां ती भेटोवपाचो हो खीण सुवाळो आता पुराय खेळा महोत्सवांतल्या जैतवंताचो भोवमान करपाचो हो खीण राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2023 राजा भलिंद्र सिंह एवर रोलिंग ट्रॉफी से सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य को सम्मानित किया जाता है और इस साल के, इस वर्ष के विजेता है महाराष्ट्र। मैं आई नाउ रिक्वेस्ट द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री संजय बनसोडे जी एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन श्री नामदेव शिरगांवकर along with the chair of the mission Miss श्रीमती स्मिता यादव to come on the days and receive the championship। भारत देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से नम्र निवेदन एवं प्रार्थना है कि आप अपने कर कमलों से यह सम्मान प्रदान करें। राष्ट्रीय खेल 2023 राजा भलिंद्र सिंह एवर रोलिंग ट्रॉफी सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य को सम्मानित किया जाता है और इस वर्ष महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, आमचा महाराष्ट्र। गोय आणि महाराष्ट्र भाव बहिणीचे नाते and now it is a turn best female trophy for winning the highest number of medals by an individual। मैं रिक्वेस्ट आम्ही मागतात गोयचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचेकडे
की ताणी बेस्ट फिमेल ट्रॉफी दिवची. ह्या वर्षा इस साल यह सम्मान प्रणाती श्रीमंता नायक और संयुक्ता प्रसेन काले जी को दिया जाता है, लेकिन प्रतिनिधिक स्वरूप में हम आमंत्रित करते हैं संयुक्ता प्रसेन काले जी को. Best female trophy for winning the highest number of medals by an individual, and it goes to Pranati Srimanta Nayak and Sanyukta Prasen Kali. Best male trophy for winning the highest number of medals by an individual. May I request Srimati P.T. Usha ji, Chairman of Indian Olympic Association, to do this honor. And it goes to Shri Hari Nataraj. जोरदार तालियों से खिलाड़ियों को उनका स्वागत कीजिए. सत्तीसाव्या राष्ट्रीय खेळ महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्यात आमच्या मध्ये असतात भारताचे उपराष्ट्रपती भौमानाधिक श्री जगदीप धनखडजी. पूर्ववर्षा गुजरात राज्यात झालेल्या खेळ महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्यात तुम्ही म्हणले द डे इज नॉट फार वेन भारत विल होस्ट ऑलिम्पिक्स. हो आशावाद हय भारत तयार असा हो संदेश आम्ही दाखवून दिला. आम्ही व्हडा उमेदीन श्री जगदीप धनखडजी यांच्या विशींची कृतज्ञता उक्तायतात आणि तांकां परतून एक फावट येवकारितात. देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि सभा को संबोधित. Hello, can you hear me? Yes, yes. Namaskar. My greeting to all of you. Honorable Governor of Goa, श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, ये गोवा के गवर्नर बने और आपने इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया, इतनी बड़ी उपलब्धि कर दिखाई, पूरे देश के सामने एक नमूना पेश किया. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, यंग होने का भी काफी फायदा है. He and his team बहुत बड़ा काम किया है. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, named after one of the greatest patriots and sons of Bharat Ma. This stadium has today become a defining moment in sports in Bharat, and all because the Honorable Chief Minister, the Sports Minister, उन्होंने कर दिखा दिया कि गोयम आशा तैयार, हम तैयार हैं. 15 दिन के अंदर they have vindicated in every second. They are achievers. और ये तय करते हैं, जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे. My congratulations to the youthful young minister, chief minister, and a very passionate, fiery sports minister. जब श्री गोविंद गोडे जी अपना भाषण दे रहे थे, कंपन महसूस हो रहा था, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था. The man had put his heart, soul and mind to achieve this day. President of Indian Olympic Association,
डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ राज्यसभा श्रीमती पीटी उषा जी, नाम काफी है, आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब भारतीय संसद ने इतिहास रचा 21 सितंबर को और 3 दशक के बाद कई बार असफल प्रयासों के बाद तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, वीमेन रिजर्वेशन बिल पारित हुआ, राज्यसभा में कुर्सी को सुशोभित कर रही थी पीटी उषा जी। मैंने जो नजारा देखा है वो एक बहुत बड़ा संकेत है। मैंने जितनी इनामें यहां दी हैं उनमें 2/3 महिला हैं। हमने तो रिजर्वेशन 1/3 दिया था, स्पोर्ट्स में तो 2/3 इन्होंने ले लिया। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है और इसका चित्रण गोवा में हो रहा है। पर इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है कि 3 दशक के बाद 2014 में देश को एक मजबूत सरकार मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार। मेरे युवा साथियों, I was an MP Lok Sabha in 1989. I was a union minister. आज से 34 साल पहले मैंने आंखों से देखा है मिली जुली सरकारें क्या करती हैं, देश का क्या हाल होता है। आज भी कंपन महसूस करता हूं और बड़ी चिंता में पड़ जाता हूं। When I was in the union government in 1990, our gold had to be taken in physical form to be pledged to 2 Swiss banks to sustain our financial capacity. तब हमारा फॉरेन एक्सचेंज झूल रहा था 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में US डॉलर्स। आज के दिन ये 600 बिलियन से ज्यादा पार है। कहां थे, कहां आ गए? जमाना बदल गया। आजकल सब कुछ मुमकिन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं मुमकिन? और मुमकिन तब होता है जब राष्ट्र को एक मजबूत नेतृत्व मिलता है। वो मजबूत नेतृत्व है जब टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम अच्छे प्रयास कर आखिर में सफल नहीं हो पाई, तो देश के प्रधानमंत्री ने हर महिला खिलाड़ी से बात की और कहा, बेटियों आपने बहुत ज्यादा कर दिखाया है, अगली बार और सफलता मिलेगी। मैं उस दृश्य को जब देखता हूं, what a kind of emotive scene। हमारी बच्चियों की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक चमक थी, we will achieve it। यह है भारत। This is known as spinal leadership that engages in hand holding। किसी ने सोचा था कि भारत 2036 में ओलंपिक की दावेदारी करेगा? किसी ने नहीं सोचा था। भारत के प्रधानमंत्री ने पीटी उषा जी की उपस्थिति में इनके एक मीटिंग में ये घोषणा की, इंडिया विल पिच इन फॉर 2036 ओलंपिक्स। एंड व्हाई नॉट? Our Bharat is home to 1/6 of humanity.
हमारे भारत ने जो करिश्मा किया है उसको देखकर दुनिया दंग रह गई है। 2022 में यूके को और फ्रांस को पछाड़कर इंडिया बिकेम द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। यह सपना किसी ने देखा नहीं था, जमीनी हकीकत है। और अब बारी किसकी है? जापान और जर्मनी की। My young friends, have it from me, by 2030, India will be the 3rd largest global economy. जब मैंने आपके बास्केट के बारे में जानकारी की, मुझे समझ में आ गया बाइसोन, what a quality the animal has. It has everything which every sports person needs to learn. It will never retrace the step. It will always go forward, and this has been seen. I congratulate all the teams. I congratulate all the winners. But let me tell you, my young friends, every participant is a winner. This is mini India. Your 15 days must have been most memorable time of your life. You would have had the occasion to interact with your friends, north, south, east, west. जब ये कहा गया गोविंद जी ने, Goa is a tiny state. Govind ji, Goa is a tiny state physically. It has a large heart, very large heart. गोवा का दिल इतना बड़ा है कि पूरा भारत समा गया है. Everyone will take from here sweet memories. दूसरे बदलते हुए भारत की तस्वीर देखिए. इस पूरे आयोजन की रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं. Let me tell you, the girls have performed so admirably. Svetika, Gitika, led by Amitabh Sharma ji. They have done a wonderful job. ये हमारी नारी शक्ति की क्लाइमेक्सिंग है. पीटी उषा जी जो नेतृत्व कर रही हैं, that is blossoming all over the country. And no wonder I had the gratifying moment to give awards to more girls than boys. But boys, keep it up. We have to give them challenge. We will. And that is why the nation will move forward. It is time for everyone to take note of what the global icon Vivekananda ji said. I quote him, "Arise, awake and stop, not till the goal is reached," unquote. अमृत काल हमारा गौरव काल है. दुनिया की हर संस्था अचंभित है भारत की प्रगति को देखकर. स्पेस का मामला हो, चंद्रयान 3, where India became the only country on the planet to have landed its vehicle on the south pole of moon. Our ISRO boys and girls has put satellite of developed countries in the space, be it Singapore or USA. What we have done on the ground, in the space, in air, we have our fighter planes manufactured in the country, our fighter helicopters. And who are our pilots? Our girls, they are fighter pilots. They are in combat positions. भारत बदल रहा है. और तभी तो हुआ
कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है आज की दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इंडियन इकोनॉमी is a shining star. India today globally is a hot favorite destination of investment and opportunity. और खेल जगत में हाल में ही हमारा जो प्रदर्शन है वो आज तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है. When we look at the other development, the World Bank president came during G20. I was throughout there. What he said, India's technological penetration, digital economy has become so inclusive within 6 years, which is not possible for 47 years. भारत ने 6 साल में वो कर दिखा दिया जो 47 साल में संभव नहीं है, और ये वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है. और क्यों नहीं कहे? Our digital transactions in 2022 are 4 times the transactions of USA, UK, France and Germany taken together. 4 गुना ज्यादा इन 4 महादेशों से. हमारा इंटरनेट का पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन चाइना और यूएस दोनों को मिला लो तो भी ज्यादा है. मुझे आपसे ये कहना है कि आज आप ऐसे भारत में रह रहे हैं जिसका नाम दुनिया में है, जिसके नेतृत्व का दुनिया में असर है. भारत के पासपोर्ट को एक नई नजर से दुनिया देखती है. एंड वी बॉयज एंड गर्ल्स आर बेनिफिटेड टुडे बाय एन इकोसिस्टम. ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की गई है कि हर भारतीय को, बॉयज एंड गर्ल्स, अपनी प्रतिभा दिखाने का हर अवसर मिलता है. कोई हैंडीकैप नहीं है. मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करता हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए नौकरी के बारे में अच्छा सोच है. बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू मेक एन अपील टू द गवर्नमेंट and to the public sector, to the private sector. You must adopt a sport. You must support sports persons that will do the nation a great justice. आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी का है. आपने 15 दिन में ये कर दिखाया है. आसान नहीं है और सबसे बड़ा मार्केट एरिया भी है. लेट आवर स्पोर्ट्स पर्सन्स गेट फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड मूव अहेड. मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने यहां नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ाए हैं. वो स्टैटिस्टिक्स है, पर क्वालिटी देखिए. योर फोकस ऑन लगोरी, गटका, ये कितना जबरदस्त कदम उठाया है. ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं. आगे देखिए, पेनिक, सिलत और सवे, कालियारप्पू, ये केरल के हैं. दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का है. इनको ऐड करना हमारी पुरानी संस्कृति को भी जागृत करना है. वो दिन दूर नहीं है when our traditional sports will find place in Olympics. As a matter of fact, I can congratulate the Chief Minister, dynamic Chief Minister. इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है वो इंडियन ओलंपिक है. स्केल में, रिक्वायरमेंट में. फ्रेंड्स, कहने को तो बहुत कुछ है, पर
I am leaving my heart here today. I am so much touched by Goa climate, Goa human resource, talent of Goa administration, कि I am at the last climax day. कहीं कोई चूक नहीं हुई. ये तो ऐसे ही हो गया जैसे चंद्रयान 3 की सफलता में रॉकेट वुमन का योगदान रहा. इसके लिए every Goan is to be congratulated. This is concerted effort. और मुझे पता लगा है मुख्यमंत्री जी के चेहरे की चमक को देखकर कि गोवा ने भी काफी मेडल जीते हैं. फ्रेंड्स, एक जमाना था कि पेरेंट्स चिंतित हो जाते थे कि बच्चा खेल खेलता है. उनको लगता था बच्चा खेल खेल रहा है तो उसका करियर नष्ट हो जाएगा. Sports now has become a most important avenue of display of human genius. और इसी की वजह से जियोपॉलिटिक्स भी इंपैक्ट होती है. कई देशों के नाम हम इसलिए जानते हैं कि वहां का खिलाड़ी विश्व स्तर का है. We must therefore strive. और इसके लिए जो कुछ कदम उठाए हैं, I am very happy that the government has taken खेलो इंडिया. बहुत बड़ा कार्यक्रम है. गांव-गांव में स्टेडियम आएंगे. मेरे गांव में भी शुरुआत हुई है. स्टेडियम में बच्चे जाएंगे, ट्रैक का उपयोग करेंगे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. They will be fighting fit. If India is fit, only then we can move ahead. पर सबसे बड़ा काम जो केंद्रीय सरकार ने किया है, तो पीटी उषा की संस्थान ने किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, एंड दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम. कैच देम अर्ली, ट्रेन देम अर्ली, तभी ये होगा. मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना. उन्होंने एम्फसाइज किया कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की प्रतिभा को बिल्कुल शाइनिंग करने के लिए कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है. कोच एक तरीके से द्रोणाचार्य हैं. उनको भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया है. द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू एंश्योर that our sports person get opportunity of the highest degree of coaching, and the government is sending them abroad also. मेरा आप सबसे यही अनुरोध है. आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको देश के जज्बे का पता है. आप जब कोई मेडल जीतते हैं तो आपके दिल में एक ही बात रहती है विश्व स्तर पर, भारतीयता और भारत. You must become messengers, foot soldiers, to tell everyone we will always keep our Bharat above everything else. हम किसी भी परिस्थिति में हमारे देश का नाम नीचे नहीं होने देंगे. We will be proud Indians. We will take pride in our historic achievements. और अंतिम बात ये कहूंगा, नारी शक्ति का जो यहां मैंने प्रदर्शन देखा, उसका क्लाइमैक्स भी हो रहा है. ये किसको दी जाएगी मशाल? रेखा आर्य जी को. तो चारों तरफ महिलाओं का नजारा है. बड़ा सूदिंग मोमेंट है, इपोकल डेवलपमेंट है. कभी कल्पना नहीं की कि महिला फाइटर पायलट होगी. ये सब कुछ आप करेंगे. मैम, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू बी इन योर उत्तराखंड, about which the chief minister has made very wholesome reflections with high expectations. और जो बेंचमार्क
गोवा ने किया है, ऐसा बेंचमार्क P20 में भारत ने कर दिखाया। दुनिया के सब नेताओं ने कहा कि जो देश P20 ऑर्गेनाइज करेगा तो भारत के स्तर पर नहीं आ पाएगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर गोवा। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर गोवा। इट्स एन accomplishment for the bureaucracy of Goa. It is a feather in the cap of the Chief Minister and his team for having organized it so well. And it's a challenge which Rekha ji has taken. Rekha ji and Dhami ji, they will get guidance from Dr. Chief Minister Samant and the Sports Minister. और ये गुरु मंत्र बताएंगे कि हमसे ज्यादा कैसे सफल हो। Once again, congratulations to all the winners. Congratulations to all the participants. Your great gain is that you have participated. Thank you so much. Jai Bharat. Thank you, Honorable Shri Jagdeep Dhankarji, for your gracious presence and inspiring speech. आता वेळ आयला फुडल्या वर्षाच्या राष्ट्रीय खेळाच्या आयोजकांकडेन बावटो सोंपोवपाचो. Hello. आइए, उषा जी आइए. आप boys and girls, ladies and gentlemen, I declare that 37th National Games 2023 at Goa is officially closed. Jai Hind. धन्यवाद. I request Shri Amitabh Sharma, the chairman of GTCC, to please collect the flag from the flag post and hand it over to the president of Indian Olympic Association, President Shrimati P.T. Usha ji. I also request Shri Amit Sharma, Special Principal Secretary, Government of Uttarakhand, Shri Jitendra Sonkar, Additional Secretary, Shri Mukherjee Murwan, President Uttarakhand Olympic Association, and Shri D.K. Singh, Secretary Uttarakhand Olympic Association, to accompany Mr. Amitabh Sharma to the dais.
And may I please request the President of Indian Olympic Association, Srimati P.T. Usha ji, to hand over the flag to the Minister of Sports, Government of Uttarakhand, Srimati Rekha Arya. फुडले वर्षाचे 38व्या राष्ट्रीय खेळा महोत्सवाचे आयोजक उत्तराखंड. With this, may I request Srimati Svetika Sachin, IAS CEO and UOC, to propose a vote of thanks. May I request Ma'am Svetika Sachin, IAS CEO, to propose vote of thanks. Ladies and gentlemen, as the radiant Goan sunset embraces the horizon, we come together to mark the culmination of the 37 National Games, an event that has not only showcased athletic brilliance, but has also woven a tapestry of unity and sportsmanship. It is with a heart brimming with pride that we acknowledge the role of Goa, our enchanting state, in hosting these games for the first time. From the shores of Mapusa to the fields of Ponda, each city resonated with the cheers of thousands, embodying the spirit of Get Set Goa. As we stand here in the golden light of Goa's achievement, it's an honor to have our esteemed Honorable Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, with us. His life is a beacon of hope, akin to the Olympic flame. Sir, your life, a riveting ode to ambition, moves us, inspires us, and tonight it unites us in a shared crescendo of pride and exhilaration. We also extend our heartfelt thanks to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. His visionary leadership has not only ignited the flame of ambition across our nation, but has also been the guiding light for our athletes, spurring them on to greater heights with every endeavor. We are deeply grateful to His Excellency, the Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai ji, for his august patronage and guidance, which has been instrumental in elevating the stature of these games, reflecting the rich culture and sporting ethos of Goa. We thank our beloved Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, whose leadership and vision have been the cornerstone of these games. His relentless pursuit of excellence has not only put Goa on the sporting map, but has also inspired a generation to reach for the stars. We extend a heartfelt gratitude to Sri Anurag Thakur sir, Union Minister, Youth Affairs and Sports, Sri Sripad Nayak, Honorable Minister of State for Tourism, Ports, Shipping and Waterways, Sri Nishit Pramanik, Honorable Minister, State for Youth and Sports, for their dynamic leadership and unwavering support in nurturing the sporting talents of India. We must extend a heartfelt thanks to the President of the Indian Olympic Association, Srimati P.T. Usha, an icon whose name is synonymous with Indian athletics and whose guidance has been invaluable. We are equally indebted to our Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Sri Govind Gaude, who has been instrumental in shaping the landscape of sports in our state. His commitment to fostering talent has been vital in the orchestration of such a grand event. We extend our heartfelt thanks to the esteemed ministers of the Government of Goa and the honorable members of Legislative Assembly, whose vision and support have been the pillars upon which the success of these national games has been built. A profound thanks to our Chief Secretary, Dr. Puneet Goyal, and Principal Secretary, Dr. Sri V. Kandavalu, who have been pivotal
in seamlessly steering the administrative helm of these games. A heartfelt thanks to Sports Secretary, Government of India, Srimati Sujata Chaturvedi, for guiding us. A special note of appreciation to the Chairman of National Games Technical Conduct Committee, Sri Amitabh Sharma, for being the master strategist behind the seamless execution of the games and setting a new benchmark for the conduct of sporting events in India. Our sincere thanks to Sri Jaspal Singh DGP, Sri Omvir Singh Bishnoi IGP, and the entire police team for their untiring efforts in managing security and traffic arrangements. Our gratitude extends to the secretaries chairing the various functional area committees, the FA heads, who have been strategic architects behind the scenes, to the venue commandants, assistant venue commandants, and all the officers involved in the national games. We owe the smooth execution of this colossal event. To the president and secretaries of the participating national federations, along with the director of competitions, thank you for ensuring a competitive and fair stage for our athletes. Our state Olympic associations and the chef de missions representing each contingent deserve a special mention for fostering the spirit of sports across state lines. Acknowledgement is due to NADA and our vigilant medical team who have safeguarded the well-being of our sports stars. We commend our service partners and the technical team, the unsung heroes behind the scenes. Your tireless dedication has been the silent but crucial backbone of the national games, ensuring every detail was executed to perfection. To the volunteers, your enthusiasm and dedication have been the heartbeat of the games. A heartfelt gratitude to all our esteemed sponsors. Finally, to Doordarshan, Jio Cinema, All India Radio, and the members of the media, your coverage has brought the national games into the homes and hearts of millions. As we bid farewell to these games, let us carry with us the memories of triumph, the echoes of the crowds, and the enduring spirit of Goa. This flame may be handed over, but the legacy of biggest games so far will continue to guide us, urging us to forge ahead with determination and unity. Thank you and Jai Hind. सगळ्यांनी राष्ट्रगीता खातीर उबे रावचे. राष्ट्रगीताचे उपरांत माननीय उपराष्ट्रपती पयलीं हॉलांतल्यान भायर सरतले. गेटी सगळ्यो बंद केल्ले आसात. 10 मिनटांनी सांस्कृतीक कार्यक्रम पळोवन आमी सगळे उपरांत भायर सरतले. सगळ्यां कडेन विनंती आसा की उपराष्ट्रपती भायर सरता आसतना सेक्युरिटी कारणा खातीर कोणें भायर सरचें न्हय. सगळ्यांनी राष्ट्रगीता खातीर उबे रावचे.